नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनो और जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसीज आई हैं उनको लेकर थी, तो उस पर मैंने ये भी कहा था कि उसके लिए 25 मार्क्स की इंग्लिश आएगी। तो उस 25 मार्क्स को अगर हम गेन करना चाहते हैं तो हमें अभी से ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी होगी। साथ ही साथ एसएससी के सीजीएल और स्टेनो के जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उनके लिए भी हमें वही इंग्लिश पढ़नी है, वही वोकैबलरी करनी है। तो क्यों ना हम ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर दें, क्योंकि जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो रिवीजन के पर्पज़ से मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ जिसमें हम एसएससी में आए हुए जो भी इम्पोर्टेंट ईडीएम हैं, जो कि उनके प्रीवियस एग्जाम्स, चाहे वो कोई सा भी हो, सीजीएल, सीबीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, जिसमें भी आए हुए ये क्वेश्चंस हैं जो मैं टॉपिक वाइज स्टार्ट करने वाली हूँ। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं ईडियम और फ्रेजेस से। आपके लिए ये पूरी सीरीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी इससे बाहर मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी जाना चाहिए, और अगर जाता भी है तो 25 मार्क्स में से 20 मार्क्स का तो आप प्रीवियस ईयर्स करके भी एसएससी के जो क्वेश्चन हैं वो भी सॉल्व करके वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। आज हम ईडियम्स स्टार्ट करने वाले हैं। ईडियम्स में फर्स्ट ईडियम है हमारा अ डैम्प स्क्विब। What is the meaning of damp squib? It is a disappointing result. The meaning of damp squib means the disappointing result. It means we can say an event that is disappointing because it is not so exciting or impressive as expected. किसी भी चीज़ की जितनी expectations हो वो उतनी उससे result ना मिल पाए तो उसे हम बोल देंगे या डैम्प स्क्विब। डैम्प स्क्विब मीन्स, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ तो द पार्टी टर्न आउट टू बी अ बिट ऑफ डैम्प स्क्विब। इट मीन्स जो भी हमें डिसअपॉइंटिंग लगे, जो पार्टी थी वो एक डैम्प स्क्विब बन गई, मतलब वो हमें डिसअपॉइंटेड, उस पार्टी से डिसअपॉइंटमेंट मिला। ठीक है, जिस भी चीज़ से हमें डिसअपॉइंटमेंट मिलता है, डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट मिलता है, वो कहलाता है डैम्प स्क्विब। नेक्स्ट इज इन कोल्ड ब्लड। ऑप्शंस दिए हुए हैं एंग्रीली, डेलिबरेटली, एक्साइटेडली या स्लोली। तो इन कोल्ड ब्लड का मीन्स हो जाएगा deliberately in cold blood. It means acting in a way that is deliberately cruel with no pity. जिसमें कोई दया ना हो, बिना दया के जो बोला जाएगा तो उसको कोल्ड ब्लड कहा जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज टू टेक समवन फॉर अ राइट। टू टेक समवन फॉर अ राइट का मीन्स है टू चीट और ट्रिक समवन। To cheat or trick someone, or we can say to deceive someone. What is the meaning of deceive? It means dhoka. Okay, so to deceive someone is called to take someone for a ride. We can say nowadays the salesman take us for a ride. आजकल जितने भी सेल्समैन हैं वो हमें धोखा दे देते हैं, धोखा देकर अपनी चीज़ों को बेच जाते हैं, आपने देखा भी होगा। तो इन सब चीज़ों को क्या बोल दिया जाएगा? तो टू टेक समवन फॉर अ राइड, इट मीन्स टू डिसीव समवन। नेक्स्ट वन इज टू मूव हेवन एंड अर्थ। जमीन आसमान एक करना आपने हिंदी में सुना होगा, तो वही है टू मूव हेवन एंड अर्थ। इट मीन्स टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, मीन्स कुछ भी जो आप कर सकते हैं वो सारी चीज़ें करना। That is called to move heaven and earth, to do everything you possibly can in order to achieve something. अगर आपको अपनी जॉब चाहिए तो उसके लिए आपको ज़मीन आसमान एक करना होगा। to move heaven and earth, you have to move heaven and earth to get your dream job. It means to try everything possible. Now next one is smooth ruffled feathers. Smooth ruffled feathers means to make somebody feel less angry or offended. It means we can say make people feel less offended. Okay, अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो एग्जाम्पल हो सकता है आई स्पेंट द आफ्टरनून स्मूथिंग रफल्ड फेदर एंड ट्राइंग टू कन्विंस पीपल टू गिव द टॉक्स अनदर चांस। ओके, तो स्मूथ रफल्ड फेदर वी कैन से मेक पीपल फील लेस ऑफेंडेड। नेक्स्ट वन इज assume airs. Assume airs means to pretend superiority. To pretend superiority, it's called assume airs. It means it is he is in अगर हम example की लेते हैं, we can take example, he is in the habit of assuming airs in the presence of his in-laws. It means किसी के भी सामने अपनी superiority को शो करना वो कहलाता है assume airs.
नेक्स्ट है कोल्ड कंफर्ट. कोल्ड कंफर्ट मीन्स द फैक्ट समथिंग दैट वुड नॉर्मली बी गुड डज नॉट मेक यू हैप्पी बिकॉज द होल सिचुएशन इज बैड. तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्लाइट सेटिस्फैक्शन. कोल्ड कंफर्ट मीन्स स्लाइट सेटिस्फैक्शन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इडियम कोल्ड कंफर्ट? स्लाइट सेटिस्फैक्शन वी कैन से. और अगर मैं एक एग्जाम्पल की बात करूँ तो इट वॉज कोल्ड कंफर्ट टू द स्टूडेंट that other had failed as he had done. Okay. Next है play truant. Play truant it means to stay away from school without permission. अगर आप स्कूल से बिना परमिशन के गायब हैं और लीव ली हुई है या रुक गए हैं, stay away, that is called play truant. It means you can say stay away from duty. What is meaning of play truant? Stay away from duty. To stay away from school without permission, you can say play truant. Next one is beggar description. Beggar description means, or we can say beggar description, or one word is beggar belief. Beggar belief is also you can say. Okay. So what is the meaning of beggar description? It means cannot be described. Beggar description cannot be described. It is the meaning of beggar description. Okay. So the beauty of Kashmir beggars description. You know you can't describe the beauty of Kashmir. That is then you can call that the beauty of Kashmir is beggar description. Okay. Next one is to strain every nerve. It means to try as hard as you can do to do something. It means to make utmost effort. To make utmost effort. इससे पहले आपने एक और पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था? To move heaven and earth. उसका भी मीनिंग यही आ रहा था कि जितना भी एफर्ट आप पॉसिबल कर सकते हैं वो करना. और इसका strain every nerve का मीन्स भी हो जाएगा to make utmost effort. नेक्स्ट वन इज ड्रैग वंस फीट. किसी की टांग खींचना. To be deliberately show in doing something or in making a decision. Make something more complicated. It is given expedite. It is given be reluctant to act. It is given. And fourth one is stop working. So correct answer drag one's feet will be reluctant to act. Be reluctant to act. Next one is to show a clean pair of heel. To show the clean pair of heel, it means to hide, to escape, to purchase or to follow. To show, अगर आप भाग भाग के जा रहे हैं कहीं पर तो क्या होगा? आप बचेंगे, बचने के लिए भागेंगे और आपकी दोनों जो हील है उसका क्लीन पेयर दिखाई देगा. इस तरीके से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू शो द क्लीन पेयर ऑफ हील? इट मीन्स टू एस्केप. व्हाट इज द मीनिंग? टू एस्केप. Next is hope against hope. Hope against hope, it means nurture and impossible hope. What is the meaning? Nurture and in impossible hope. So you can say to continue to hope for something although it is very unlikely to happen. So hope against hope का मीन्स है जब आपको पता है कि ये चीज़ नहीं होगी लेकिन फिर भी आप उसके लिए होप रखते हैं. दैट इज कॉल्ड होप अगेंस्ट होप. नर्चर एंड इम्पॉसिबल होप. नेक्स्ट वन इज टू फेदर वंस नेस्ट. टू फेदर वंस नेस्ट इट इज मीनिंग टू मेक वन सेल्फ रिच, or we can say especially in a way that is wrong and dishonest. अगर कोई dishonest तरीके से अपने आप को रिच कर रहा है तो that is called to feather one's nest. तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? टू मेक अ रेजिडेंशियल हाउस, समथिंग दैट लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, टू प्रॉफिट इन अ डिसऑनेस्ट वे. यस, ऑप्शन नंबर 3, टू प्रॉफिट इन अ डिसऑनेस्ट वे इज कॉल्ड टू feather one's nest. Next one is call on. Call on, it means pay a visit. What is the meaning of call on? Pay a visit. It means we can say to visit someone. Part of my job was go out and call on farmers. So what is the meaning of call on? Pay a visit. किसी से मिलने जाना, you can say call on. आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं call on. On call, आपने किसी को मिलने के लिए बुलाया है. तो what is the meaning of call on? To visit. Next one is
he and his friend are sailing in the same boat. सेलिंग इन द सेम बोट का मीन्स हो जाएगा दोनों लोगों की, मेरी और आपकी या किन्हीं भी दो लोगों की एक सी ही परिस्थितियां होना, दैट इज कॉल्ड सेलिंग इन सेम बोट. ऑप्शन दिए हैं सेलिंग टुगेदर इन द सेम बोट, नो. सेकेंड वन इज sharing the financial and social condition, no. Being in same difficult situation, yes. थर्ड वन इज करेक्ट. सेम परिस्थितियों में होना, सेम परेशानी में होना इज कॉल्ड सेलिंग इन द सेम बोट. नेक्स्ट वन इज टू बी सक्सेसफुल इन टूडेज वर्ल्ड वी रिक्वायर द गिफ्ट ऑफ द गैव. व्हाट इज द मीनिंग गिफ्ट ऑफ द गैव? To speak, ability to speak well is called gift of the gab. To ability to speak easily and to persuade other people with your words. अपने easily किसी भी चीज़ को बोलना, किसी भी बात को बोलना और अपने वर्ड से दूसरों को प्रभावित करना कहलाता है gift of the gab. My brother has the gift of the gab. He can convince anyone of anything. Okay. Next है winter was so bad that the nomadic tribesmen found it difficult to keep the wolf from the door. What is the meaning? To keep the wolf from the door? To keep the wolf from the door is meaning to help enough money to avoid going hungry. मतलब इतना पैसा होना कि आप भूखे ना रहें, आपकी जीविका इतनी होना कि आपका बस खाने पीने का काम चलता रहे, दैट इज कॉल्ड टू कीप द वोल्फ फ्रॉम द डोर. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्केप स्टार्वेशन. व्हाट इज द मीनिंग? स्केप स्टार्वेशन. इतना पैसा होना या इतनी जीविका होना कि आप अपनी रोजी रोटी कर सकें या अपना खाना खा सकें. नेक्स्ट है देयर इज नो सॉफ्ट ऑप्शन टू द क्राइसिस नाउ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉफ्ट ऑप्शन? अ चॉइस विच इज thought to be easier because it involves less effort, difficulty, etc. We can say what is the meaning of soft option? It means easy and agreeable option. जो easy हो, agreeable, agree करने लायक option हो, वो कहलाएगा soft option. ठीक है. अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो द इंस्ट्रक्टर took the soft option and gave the boy a passing grade. So what is the meaning of soft option? Easy and agreeable option. Next one is a little ghost of gratitude. So a little ghost of gratitude means a feeling of thankfulness. What is the meaning a little ghost of gratitude? Friendly feeling. Gratitude से आप निकाल सकते हैं meaning friendly feeling. Okay. What is the meaning of a little ghost of gratitude? Friendly feeling. Next one is to lose ground. To lose ground means to lose an advantage for yourself. मतलब अपनी कोई आपका जो लाभ है वो आपने खो दिया हो, या कोई to become less popular is called to lose ground. जब आपने देखा होगा अगर दो लोग वोट चुनाव में खड़े हैं, इलेक्शन में खड़े हैं, और अगर एक बंदा हार रहा हो तो मतलब उसने अपना वो मैदान से निकल गया, या कह सकते हैं उसने अपना ग्राउंड लूज कर लिया है. इट मीन्स टू बिकम लेस पॉपुलर. ओके. नेक्स्ट इज टू फॉल बैक ऑन. टू फॉल बैक ऑन इट मीन्स टू सीक सपोर्ट आउट ऑफ नेसेसिटी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ to fall back on? To seek support out of necessity. It means what is the meaning of to fall back on? It means to go to somebody for support, or we can say to have something to use when you are in difficulty. तो किसी ज़रूरत में किसी की अगर हमें सहायता मिल रही है तो इसका मतलब हो जाएगा to fall back on. ये सहायता के लिए हम किसी को ढूंढ रहे हैं, सपोर्ट के लिए ढूंढ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टू फॉल बैक ऑन. नेक्स्ट वन इज टू मेक वंस ब्लड बॉयल. किसी का खून खौला देना, मतलब किसी को वंस ब्लड बॉयल मीन्स किसी का खून खौलाना, मतलब किसी को बहुत ज़्यादा एंग्री कर देना, दैट इज कॉल्ड to make one's blood boil, to make somebody furious, to make somebody furious. Next one is to speak one's mind. It means to say exactly what one thinks. मतलब अगर आप किसी के दिमाग में क्या चल रहा है वह सब कुछ बोल देते हैं बिल्कुल डायरेक्ट वे में, दैट इज कॉल्ड टू स्पीक वंस माइंड. तो इसका जो अगर ऑप्शन को देखा जाए तो आंसर हो जाएगा टू बी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट. What is the meaning of to speak one's mind?
to be frank and honest. Next one is to make a mountain of a molehill. लड़ाई का पहाड़ बनाना आपने हिंदी में सुना होगा, तो वही है to make a mountain of a molehill. It means to make advantage of a small thing. Yes, it is correct. Small thing का बड़ी बात बना देना, that is called to make a mountain of a molehill. Next one is hand in glove. Hand in glove it means working closely with somebody, especially in a secret or illegal way. अगर आप illegal way में किसी के साथ काम कर रहे हैं तो hand in glove. It means in close relationship, non-cooperative, critical और in bad terms. तो ये हो जाएगा in close relationship. hand in glove का means हो जाएगा in close relationship. Next one is called to add fuel to the fire. आग में घी डालना. The to add fuel to the fire, it means to make matters bright, no, to cause additional anger, to bright matters to a conclusion, to start a revolt. तो इसका मतलब हो जाएगा to cause additional anger. किसी के गुस्से में और ज़्यादा उसको भड़का देना, that is called to add fuel to the fire. Next one is wear and tear. It means the damage to object, furniture, property that is result of normal use. It means we can say wear and tear meaning is damage. What is the meaning of wear and tear? Damage. Okay. If we talk about example, then this sofa shows a lot of wear and tear. We should replace it. Okay. ये सोफा अब डैमेज हो गया है, हमें अब इसे रिप्लेस कर देना चाहिए. Next one is yesterday in the collision between a truck and a car, he had a close shave. Close shave means a narrow escape. बहुत बाल बचना is called a close shave. Yesterday in a collision between truck and car, उस एक ट्रक और कार की टक्कर में वो बहुत बाल बचा, दैट इज कॉल्ड क्लोज शेव. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अ नैरो एस्केप. बाल बचना. क्लोज शेव मीन्स बार बचना. सिंस यू कुडंट एक्सेप्ट अ टाइमली वार्निंग, इट इज़ नो यूज रिपेंटिंग नाउ. वाई क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क. वाई क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, इट मीन्स वो बोलते हैं ना, जब चिड़िया चुग गई खेत, वो एक कहावत है हिंदी में अगर मैं बात करूँ, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, मीन्स अब क्या रोना जब जो होना था वो हो चुका. तो इसका आंसर हो जाएगा टू रिग्रेट यूजलेसली. बेकार का अब पछतावा करना. बेकार का पछतावा करना इज कॉल्ड, क्या कहते हैं बेकार का पछतावा करना? क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क. नेक्स्ट वन इज आफ्टर 15 years ऑफ मैरिज शी डिड नॉट एक्सपेक्ट हर हस्बैंड टू लीव हर इन द लर्च. To leave her in the lurch, it means to fail to help somebody when he needs. जब किसी को उसकी ज़रूरत हो, हेल्प की ज़रूरत हो और आप उस टाइम उसकी हेल्प ना कर सकें, उसे छोड़ दें, that is called to leave her, to leave in the lurch. तो आंसर हो जाएगा 31st का 4th, desert her. It means जब किसी को ज़रूरत हो उसको उस टाइम पर हेल्प ना करना. Next one is who are we to sit in judgment over their choices. Sit in judgment means to decide whether somebody's behavior is right or wrong. जब स्पेशली वैन यू हैव नो राइट टू डू इट. जब आपके पास कोई राइट नहीं हो फिर भी आप किसी को बैठ के सोचो कि यार ये ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा है. सपोज 2 लोगों में लड़ाई हो रही है, 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, थर्ड आप बैठे हुए हैं, आप सोच रहे हैं ये सही कर रहा है, नहीं इसकी बात गलत है, नहीं ये सही है, जबकि आपका उससे कुछ लेना देना ही नहीं है, फिर भी आप उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं बैठ के, आप उसके बारे में अपनी बातें कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं. वो हो जाता है टू सिट इन जजमेंट. जजमेंट लेकर बैठ जाना, दैट इज कॉल्ड क्रिटिसाइज. ओके, सिट इन जजमेंट मीन्स क्रिटिसाइज. डू नॉट लूज योर हेड व्हेन फेस्ड विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन. lose your head, it means to become unable to act in a calm or sensible way. It means आंसर है थर्ड वन, पैनिक. लूज योर हेड, इट मीन्स जब कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो तो उतना अब पैनिक नहीं होना चाहिए, उसके लिए लूज योर हेड के लिए आ जाएगा पैनिक. लूज योर हेड, पैनिक. ओके. व्हेन आई एंटर्ड द हाउस एवरीथिंग वाज एट 6s and 7s. इन 6s and 7s का मीन्स हो जाएगा इधर उधर बिखरा हुआ, वेल ऑर्गेनाइज ना हो, जो उस सबको बोल देंगे एट 6s and 7s. तो आंसर हो जाएगा थर्ड वन, इन डिसऑर्डर और कन्फ्यूज़न. किसी भी चीज़ का डिसऑर्डर होना या कन्फ्यूज़न होना, दैट इज कॉल्ड इन 6s and 7s.
Next one is he was pulled up by the director of the company. What is the meaning of pulled up? To criticize somebody for something that he has done wrong. अगर किसी ने कोई काम गलत कर दिया है और उसके लिए उसको आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, that is called pulled up. So इसका सही ऑप्शन हो जाएगा reprimanded. What is the meaning? Reprimanded. Pulled up, reprimanded. Next one is the storm brought about great destruction in the valley. Brought about means to make something happen, caused. What is the meaning of brought about? Caused. Okay. Next one is to take someone to task. किसी को टास्क पर लेना बोल देते हैं, किसी को क्रिटिसाइज करना स्ट्रांगली, जो भी उसने किया है उसके लिए अगर आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टू टेक समवन टू टास्क. सो इसका आंसर हो जाएगा टू स्कोल्ड समवन. टू स्कोल्ड someone. Okay, to take someone on task, to scold someone. There is a lot of bad blood between them. Bad blood, it means jealousy. किसी को स्ट्रॉन्ग डिसलाइक की आपके अंदर फीलिंग है किसी को लेकर कि वो तो मुझे पसंद ही नहीं है, वो तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, तो उसको बोल देंगे बैड ब्लड. किसी के लिए अगर आपकी जेलसी की भावना है गंदी, अगर आप किसी को अच्छा नहीं मान सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एंग्री फीलिंग. गुस्से वाली भावना, वो कहलाता है बैड ब्लड. ओके. Next one is the police closed the book on the murder case. Closed the book on the murder case. It is called to stop doing something because you no longer believe you will be successful or will find a solution. जब पता है कि इसके बारे में हमें कोई सोल्यूशन ही नहीं मिलना है, कहते हैं ना बंद करो यार, अब ये नहीं पढ़ना, ये नहीं करना. जब हमें पता है इसके बारे में करके कुछ मिलना ही नहीं है, तो क्यों उसमें हमें टाइम वेस्ट करना. तो क्लोज द बुक, इट मीन्स stopped working on. What is the meaning of close the book? It means stopped working on. Next one is throw cold water. Throw cold water means to be unenthusiastic or discouraged. जब आप बहुत ज़्यादा discourage फील करें तो वो हो जाता है throw cold water. Okay, discourage इसका meaning हो जाएगा. थर्ड वन है टू कट माई टीथ ऑन. टू कट माई टीथ ऑन, इट मीन्स टू डू समथिंग दैट गिव्स यू योर फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क. जब आप कोई भी चीज़ पहली बार कर रहे हैं, आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो वो कहलाएगा टू कट माई टीथ ऑन. और आंसर हो जाएगा टू गेन एक्सपीरियंस. अगर आप एक्सपीरियंस के लिए कोई भी काम पहली बार कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड टू कट माई टीथ ऑन. 42. The carrot and stick policy pays dividend in every organization. तो carrot and stick का मीन्स हो जाएगा reward and punishment. carrot मीन्स सपोज आपने कोई काम किया, उसके लिए आपको कैरेट मिली आपको रिवार्ड के अकॉर्डिंग, और फिर आपको एक स्टिक दी गई. स्टिक का मीन्स पनिशमेंट. तो रिवार्ड एंड पनिशमेंट दोनों के लिए हो जाता है कैरेट एंड स्टिक. ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, कैरेट एंड स्टिक. बट इन का मीन्स है इंटरप्ट और इंट्रूड ऑन अ कन्वर्सेशन और एक्टिविटी, ब्रेक इन, इंटरजेक्ट इन, वी कैन से. सो इट 43. बट इन का मीन्स हो जाएगा इंटरप्ट करना, बाधा डालना, दैट इज कॉल्ड बट इन. I had a pull strings to put up a good show. To put pull strings का मीन्स हो जाता है to control events or actions of other people. किसी दूसरे इंसान के actions को control करना, that is called pull strings. तो आंसर हो जाएगा, pull strings का आंसर हो जाएगा use personal influence. What is the answer of pull strings? Use personal influence. Next one is you can easily overcome this situation if you keep your head. Keep your head. What is the meaning of keep your head? Remain calm. What is the meaning? Remain calm. To be able to act in a calm or sensible way. जब भी आप कुछ काम बहुत सेंसिबल वे में शांत होकर करेंगे, that is called keep your head. जब अगर आप सपोज कुछ भी काम करते हैं, करने के बाद अपने आप थोड़ा रिलैक्स करने के लिए, शांत होने के लिए अपना हेड टेबल पर रख देते हैं या सो जाते हैं थोड़ी देर, तो वट इज़ कॉल्ड रिमेन काम. काम होने के लिए आप अपना हेड कीप करते हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड कीप योर हेड. ऐसे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं. इट इज़ क्लियर दैट द आइडियाज ऑफ बोथ रिफॉर्मर्स रैन इन द सेम ग्रूव. रैन इन द सेम ग्रूव, इट इज़ कॉल्ड टू बी इन हारमोनी. To be in harmony. The successful of any institution lies in the fact that both the management and staff run in the same groove. It means to moved in harmony. So what is the meaning of ran in the same groove? Moved in harmony. Now next one is couch potato.
काउच पोटैटो मीन्स अ पर्सन हु टेक्स लिटिल और नो एक्सरसाइज एंड वॉचेज अ लॉट ऑफ, को सपोज काउच पोटैटो मतलब कोई भी इंसान है, बैठा 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 टीवी देखे जा रहा है, बस टीवी देखता है खाता है, टीवी देखता है खाता है, टीवी देखता है खाता है, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा काउच पोटैटो. व्हाट वी विल से काउच पोटैटो. ओके, सो it means a person who prefers to watch television, that is called couch potato. Next one is कैरी द बॉल. कैरी द बॉल का मीन्स हो जाता है टू बी इन चार्ज. किसी भी चीज़ का इंचार्ज होना वो हो जाता है कैरी द बॉल, बी इन चार्ज. ओके, नेक्स्ट वन है बिल्ड कास्टल्स इन द एयर, मतलब हवाई पुल बनाना. आप समझ सकते हैं डे ड्रीम. तो दिन में सपने देखने वाला इंसान क्या करता है? दिन में बैठ के अपने पुल बनाता रहता है सपनों में, तो वो हो जाता है डे ड्रीम. बिल्ड कास्टल्स इन द एयर, कास्टल्स मीन्स पुल. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज सॉट आफ्टर. सॉट आफ्टर मीन्स वांटेड बाय मैनी पीपल, जब कोई भी बहुत सारे लोग उसको जानते हों या मानते हों, दैट इज कॉल्ड सॉट आफ्टर. तो आंसर हो जाएगा इन ग्रेट डिमांड. अगर कोई ग्रेट डिमांड में है तो दैट इज कॉल्ड सॉट आफ्टर. ओके, हमने आज 50 इडियम्स कर लिए हैं. नेक्स्ट 50 हम कल करने वाले हैं. आपको क्लास इफेक्टिव लगी तो प्लीज़ बताइएगा. चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके, और प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय. थैंक यू.